वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है, उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है। ये होश में रख ले, विरक्त 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए। इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में। उतना लो जितने से जीवन चल जाए, ज्यादा है तो समाज साधु सेवा, घर परिवार की नहीं। और फिर घर परिवार का राग वहीं घर परिवार में ले जाकर के मारता है, बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा पावन यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं। स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा, तब तो बैरागी सन्यासी महात्मा। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का, और श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता। बहुत इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना, भूल कर कभी उसकी वस्तु, वस्त्र, रुपया, पैसा कभी भूल कर न ले लेना, तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्तु, वस्त्र, कुछ भी, वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में। ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है, नहीं। तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए, या संत सेवा या श्री जी के लिए है। उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो, और कुछ 100, 200, 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा है तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजो और सुविधाओं का भोग करो। बहुत समझना चाहिए। इसलिए ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादिदेवम सामुक्त संगैरिषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते हैं प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, और जिन्होंने संसार की, परिवार की आसक्ति छोड़ दी, ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, 2 ही पद्धतियां, या तो बार रखा लेना, या तो हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग, सेटिंग, फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो, मुक्त संगैरिषितोपवर्गः, जो अपने परिवार, अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंच। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कहे नारच्युत प्रीणयतो बह्वा यासो असुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष प्रयास या प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है। पंचभूतों में भगवान विराजमान है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महातत्व में,
तीनों गुणों में, गुणों की साम्यावस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी जो उपदेश कर रहे हैं, इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी यहां बात है, और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब इसकी प्राप्ति के लिए तुम पहले अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसे आसुरी भाव कहते हैं। सब प्राणियों पर दया करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करो, आसुरी भाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख लेने की चाह का नाश कर देना, ये नाम जप करेगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कह रहे तुष्टे तत्र किमलभ्यम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरा दिहिये स्वसिद्धा धर्मादया किम गुणे न च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूप गायताम न। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, कौन सी अब बात रह गई जो उसको नहीं पूरी हो जाएगी। जिसको भगवान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो अब क्या बाकी रह जाएगा। प्रहलाद जी कह रहे सबसे बड़ी साधना क्या है? सब में भगवान को देखते हुए सेवा करना, खूब नाम जप करना, किसी से सुख लेने की इच्छा न रह जाना। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए, तो कौन सा ज्ञान, कौन सी वस्तु, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। लोक परलोक में धर्मार्थ जो बताया गया है, बिना प्रयास के सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन आप भगवान को प्रसन्न कर लिए। देखो, हमको तो माया से कोई भी भय नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे जब हम भगवान का चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो अब हमको न मोक्ष की आवश्यकता और न मैं माया से भयभीत होता हूं। फिर ध्यान से सुन लो, जब हम भगवान का चरणामृत रोज पान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो अब हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है और हम इस माया से पार होने के लिए भी डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास चरणामृत है, नाम है और भगवान की लीला कथा। ये बहुत जोर की बात जब प्रारंभ में थे तभी ये बात बैठ गई थी। भगवान का नाम जब, भगवान की लीला कथा और भगवान का चरणामृत। तो रोज भगवान का चरणामृत कहाँ मिले? तो गंगा जी चरणामृत है ना। गंगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम। बस गंगा जी का पान, गंगा जी का त्रिकाल स्नान, गंगा जी की ही रेत पे रहना, गंगा जी के किनारे सेवन, चरणामृत का पान, लीला कथा अमृत का पान, नाम जप। तो लीला कथा के लिए जहां कहीं गंगा किनारे संत महात्मा होते तो आश्रमों में कथाएं होती रहती है। और नाम जप निरंतर बहुत जोर का साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। रोज चरणामृत का पान, चरणामृत ना मिले तो ब्रज के बहुत से कुंड हैं, इनका किसी का भी जल ले लो, रोज 2 बूंद पाओ, ये चरणामृत है संतों का, भगवान का। यमुना जी, गंगा जी, ये सब महान पावन, नर्मदा जी, ये सब पावन करने वाले हैं। रोज चरणामृत और नाम जप और भगवान की लीला कथा सुनना, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। आत्मविद्या, कर्मकांड अर्थात कर्मयोग, आत्मविद्या अर्थात ज्ञान योग, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति, जीविका के साधन, बहुत से शास्त्र हैं। यदि परम पुरुष भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण नहीं हुआ, निरंतर भजन नहीं हुआ, तो प्रहलाद जी कहते हैं हम सब ये बेकार मानते हैं, हम सब बेकार मानते हैं।
आपका ज्ञान, आपका कर्मकांड, आपका तर्क शास्त्र, दंड नीति और जितने शास्त्र ज्ञान है, उस सब का फल है भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण और निरंतर भजन। ये नहीं तो प्रहलाद जी कहते हम सबका सब निरर्थक व्यर्थ मानते हैं। ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नर सखा किल नारदाय एकांतिनाम भगवत दकिंचनानाम पादारविंद रजसाप्लुत देहिनाम स्यात्। ये निर्मल ज्ञान जो हमने तुम्हें सुनाया, ये बड़ा दुर्लभ है। हे असुर मित्रों, ये पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और नारद जी से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण धूलि को जब तक अपने शरीर में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये दुर्लभ ज्ञान, ये दुर्लभ निरंतर भजन करने की वृत्ति, ये दुर्लभ भगवान को आत्मसमर्पण, ये नहीं होता। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना था। ये उपदेश तो कभी संडामर्क जी ने दिया नहीं, तो आपको ये उपदेश कहां से पता चला? तो उनका हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने दिया। तो उनका बचपन से तो आप हमारे साथ हो, कभी देवर्षि नारद जी से आपका समागम हमने सुना नहीं, तो आपको कब देवर्षि नारद जी गुरु रूप से मिले और ऐसा उपदेश किया? दैत्य बालकों ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान के परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, ये उस समय की बात है जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब बड़े बड़े लोकपालों सहित इंद्र ने दानवों से युद्ध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या में था, और परास्त कर दिया दानवों को। देवराज इंद्र और लोकपाल सब ऐसा सोच रहे थे कि अब हिरण्यकश्यप कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इतना तपपरायण हो गया कि चींटियां उसे चाट गई है, दीमक लग गई है, वो नहीं आएगा, वो अपने पाप के कारण ही मानो नष्ट हो गया, ऐसा देवराज इंद्र मान रहे थे। देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति देख करके दैत्य लोग भाग पड़े, अपने अपने सब निवास स्थान छोड़ करके छुप गए जाकर। अपनी जीत चाहने वाले देवता आक्रमण करके हिरण्यकश्यप देवराज इंद्र के महल में रहता था, भगा दिया था देवराज इंद्र को। वहां आक्रमण करके घेर लिया गया कि जो भी हो परिवार का नष्ट कर दिया जाए। वहां जो सेवक गण थे सबको बंधन में डाल दिया, किसी को मारा, बहुत से तो भाग गए थे। और प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे और कयाधु गर्भवती थी, वो भाग भी नहीं सकती थी, बंधन में उनको भी डाल दिया गया, कयाधु को बांध लिया गया। देवराज इंद्र का मारना नहीं, क्योंकि इसका क्या अपराध है? एक तो स्त्री, दूसरे गर्भवती, हम देवता हैं, ऐसा अपराध नहीं कर सकते। बांध लो इसको और ले चलो इसे। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है, जब ये गर्भ प्रकट होगा तब इसे मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। बंधन में डाल दिया गया, कयाधु जी को बांधकर देवराज इंद्र ले जा रहा है। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए और देवराज इंद्र से कहा, रुको, तुम्हें पता है तुम जिस गर्भ को मारने की बात करते हो, काल की भी सामर्थ्य नहीं कि मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद है। देवराज इंद्र, इस निष्पाप महात्मा का तुम बाल बाका भी नहीं कर सकते। तुम्हारे में किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि इस बालक की हानि पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि भगवान का महान भक्त है। देवर्षि नारद जी की बात सुन करके प्रणाम किया कयाधु को देवराज इंद्र ने, और कहा कि मैं इस गर्भस्थ भगवत भक्ति की महिमा को नहीं जानता था। हम तो ये समझ रहे थे कि पापी हिरण्यकश्यप का ये वीर है, कोई पापात्मा ही होगा, तो जन्म लेते ही इसे मार डालेंगे, लेकिन ये भगवान का भक्त है, इसलिए मैं गर्भस्थ भक्त को प्रणाम करता हूं। और 4 प्रदक्षिणा की कयाधु को, जहां बंधन में डाले था
बंधन मुक्त किया, प्रणाम किया, 4 प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, ऐसा मानकर छोड़ दिया। देवता लोग चले गए। देवर्षि नारद जी कयाधु जी को अपने आश्रम पर लिवा लाए और कहा, बेटा तुम बिल्कुल निर्भय होकर इस आश्रम में रहो, जब तुम्हारा पति लौट आएगा तपस्या से तब हम तुम्हें पुनः उसके समीप पहुंचा देंगे। जैसे अपने पिता के यहां रहा जाता है, ऐसे कयाधु जी निर्भय होकर देवर्षि नारद जी के आश्रम पे रहे। मैं गर्भ में था, प्रहलाद जी अपने मित्रों से बता रहे हैं। देवर्षि नारद जी बैठ करके भागवती को उपदेश करते और लक्ष्य रखते मेरा, तो मैं गर्भ में ही सीख गया था। देखो, गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सांसारिक बातें, गंदा भोजन अपवित्र पाएंगे, अपवित्र बातें करेंगे, अपवित्र क्रियाएं करेंगे, तो सब बालक पर प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु हो जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सात्विक भोजन पाना चाहिए, नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा वार्ता करनी चाहिए। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त जन है तो बालक में गंदे संस्कार और उनके शरीर के अंगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जब बालक गर्भ में आ जाए तो माता पिता को उसी दिन से ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और ये चरफरे, खट्टे, तमोगुणी, बासी भोजन, अपवित्र भोजन, इसका त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र भोजन पावे और रोज कथा सुने भगवान की, चाहे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, महापुराण या और भी ग्रंथों की चर्चा, तो बालक बड़ा संस्कारी राष्ट्रभक्त होगा। देखो, गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा। अभिमन्यु जी उत्तरा के गर्भ में थे, अर्जुन जी उपदेश करते तो 6 द्वार भेदन चक्रव्यूह की गर्भ में ही सीख गए थे। यहां गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी पर प्रभाव पड़ा। रोज नारद जी भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा की चर्चा करते। ऐसा लगता कयाधु को सुना रहे हैं, पर लक्ष्य था प्रहलाद जी। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी भगवान की महाप्रेममयी भक्ति से युक्त हो गए थे। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु, सर्वसमर्थ महात्मा हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य, विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया और दृष्टि मेरे पे थी, इसलिए गर्भ में ही महाभागवत बन गए प्रहलाद जी। भागवत धर्म का और तत्व ज्ञान दोनों गर्भ में महाभागवत बन गए। बोले, बहुत समय बीत जाने के कारण मेरी माता को तो कुछ स्मृति नहीं रही, पर गुरुदेव नारद जी की कृपा के प्रसाद से मेरे में कभी विस्मृति ही नहीं हुई। तत्व ज्ञान और भागवत धर्म दोनों रहस्य हैं और इन दोनों के ज्ञाता है श्री प्रहलाद जी, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने गर्भ में ही उपदेश दे दिया। हे दैत्य बालको, यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो वो ज्ञान तुमको भी हो सकता है। जिस भक्ति ज्ञान के प्रभाव से मुझे बार बार मारा जाता है लेकिन मेरा एक बाल भी बांका नहीं होता, वही तुमको भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जो भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर भजन करेगा वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग ये हो जाएगा। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो पकते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म गर्भ में, फिर गर्भ की अस्तित्व की वृद्धि होना, फिर शरीर रूप धारण करना, फिर मां के गर्भ से बाहर निकलना, फिर बाल्यावस्था, फिर यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये बार बार चक्र चलता रहता है। हे मित्रों, जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो इस चक्र में बार बार जन्मता मरता रहेगा। ये शरीर का है जन्मना मरना। जैसे फूल लगना, फल बनना, फिर बढ़ना, फिर पकना, फिर नष्ट हो जाना, ऐसे ही ये गर्भ रहना, गर्भ से बाहर आना, बालक, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आत्मा आश्रय है, शरीर आश्रित है।
आत्मा निर्विकार है, शरीर विकारी है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर उससे प्रकाशित है। आत्मा सबका कारण है, सबका कारण है, शरीर क्रिया है। आत्मा व्यापक है, शरीर प्रकट दिखाई देता है। आत्मा असंग है, शरीर आसक्त है। आत्मा आवरण रहित है, शरीर मल विक्षेप आवरण से युक्त है। इस आत्म स्वरूप को समझो। जो आत्म तत्व को जान जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये जो हमारा जन्म मरण हो रहा है इसका कारण है आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर को मैं मान लेना और शरीर के संबंधियों को मेरे मान लेना। यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। हे मित्रों, जिस प्रकार स्वर्ण की खान में पत्थर आदि मिले होते हैं, पर पद्धति से वो पत्थरों में से स्वर्ण निकाल लेता है। जिस प्रकार दूध में घी है, पद्धति से दूध में से घी निकाल लिया जाता है, वैसे ही पद्धति से आत्मबोध होता है। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। विवेक, सत असत का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं। वैराग्य, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। शम, इंद्रिय विजयी। दम, मन का दमन करने वाला। तितिक्षा, हर कष्ट, हर अपमान, हर द्वंद्व सहने वाला। उपरति, लोक परलोक के भोगों में बिल्कुल कोई भी रुचि नहीं, भोग बुद्धि नहीं। सम, दम, तितिक्षा, उपरति। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में यथावत श्रद्धा। समाधान, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थित हो जाना। मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये साधन चतुष्टय और षट संपत्ति जिसके जीवन में होती है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। और कुछ समझ में ना आवे, राधा 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 राधा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देख लेना, निरंतर नाम जप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे राम राम नहीं कह पाए, मरा मरा शुरू किया तो ब्रह्म ऋषि हो गए। भाई, तुम राधा राधा जानबूझ करके भाव से जपोगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हो जाएगा, तुम सहनशील नहीं बनोगे, तुम में तितिक्षा नहीं आ जाएगी, तुम्हारे चित्त का समाधान नहीं हो, सब हो जाएगा। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त हो जाता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 8 तत्वों को माया बताया है, प्रकृति बताया है। 3 गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और 16, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 महाभूत। ये सब समुदाय माया का है। मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 8, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिका माया और उसके 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। ये है पूरा समुदाय जिसमें हम फंस गए। इन सबको प्रकाशित करने वाला आपका स्वरूप है आत्मा, आपका स्वरूप है, आप हैं वो। इस माया के समुदाय से 3 देह बन गए, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। और इसी देह में अपना मैंपन हो गया, यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, इसी में ममता होने के कारण दुर्गति हो गई। अंतःकरण, इंद्रियां, ये अनात्म वस्तु है, आत्मा नहीं है। जब गुरु कृपा से भजन करोगे और विवेक ज्ञान जागृत होगा तब यह अनुभव होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं। आत्मा सब में विराजमान है, वो इन शरीरों से बिल्कुल अलग है, पृथक है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे आदि से नहीं निकाल सकता कि अरे सूक्ष्म ही शरीर को नहीं निकाल सकता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, फिर कारण, स्वभाव और फिर सबसे परे आत्म तत्व।